सपने देखना ही सार्थक नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए कर्म भी करना अनिवार्य है। सीढ़ियों को देखने से कुछ नहीं होगा, सीढ़ियों पर पहला कदम रखना अनिवार्य है। सभी साथियों को नवबधाई। प्यारे छात्रों, यदि आप बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं और चाहते हैं कि सपने आपके पूरे हो जाएं। हर बच्चा आने वाले समय में कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ऐशो आराम में रहना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसके लिए उसे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल सपने देखने से कभी भी आप उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। जितने बड़े आपके सपने होंगे, उतना ही कठिन परिश्रम करना होगा, उतना ही कठिन संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। और जो बच्चे संघर्ष से हार मान लेते हैं, उनके सपने मिट्टी के घड़े की तरह बह जाते हैं। जैसे ही हम रात भर सपने देखते हैं और वो आँख खुलने पर समाप्त हो जाते हैं, उनका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जो बच्चे बड़े बड़े स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर वो 8 घंटे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो प्रातः 5 बजे बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बंद करना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल्स को नहीं बंद करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए की सलाह है, भूल जाइए कि आपके कोई सपने हैं और अपनी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके माता पिता ने जो स्वप्न देखा है, उसे पूरा करने की आपकी क्षमताएं नहीं हैं। ऐसा कोई काम नहीं है पूरा जो आप पूरा ना कर सके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप पूरा ना कर सके, लेकिन उसके लिए चाहिए सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने गुरुजनों का सहयोग और उनके मार्गदर्शन में काम करने की आवश्यकता है। यदि आप ईमानदारी से अपने माता पिता को किया गया वादा पूरा करने की दिशा में सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा लापरवाह और मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि ये समय बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। आपकी कॉलेज का जो पढ़ने का समय है, निरंतर तेज़ी से तेज़ गति के साथ आपके हाथ से निकल जाने वाला है। किन्हीं बच्चों का 1 साल पूरा हो गया है, किसी का 2 साल पूरा हो गया, कोई बच्चे अंतिम वर्ष में हैं। और इस समय जब निकल जाएगा, आपकी आयु पूरी हो चुकी होगी, तो फिर जब आप लौट करके अपने माता पिता से छोटे छोटे खर्चों के लिए जब हाथ फैला के पैसे मांगेंगे, उसके द्वारा अपने माता पिता से हर चीज़ के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, तो उससे दर्दनाक समय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उनके बेटे इतने आत्मनिर्भर हो जाएं, उनके बच्चे इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि उन्हें अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, फिर चाहे वो पिता ही क्यों न हो। हाँ, माता पिता का आशीर्वाद आप पर रहे, लेकिन वो विशेष अति आवश्यकता के समय ही आप उनसे मदद मांगे तो ठीक है। कोई बच्चा 20 साल का हो जाता है, उसके बाद भी छोटे छोटे खर्चों के लिए यदि उसे अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता का कोई मूल्य नहीं है। तो उठिए, तैयार हो जाइए और आज से ही अपने जीवन में कुछ सुधार कर लीजिए। प्रातः सबसे पहले आप 4 से 5 बजे उठेंगे और सोशल मीडिया से बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल आउट हो जाएंगे और किसी भी प्रकार के आप सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये रील देखना हमेशा के लिए छोड़ देंगे जब तक कि आप कामयाबी की बुलंदी पर नहीं पहुंच जाए। यदि आप इतना दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। आपकी कक्षा में 30 से 40 बच्चे होते हैं, किसी डिग्री कोर्स के अंदर 60 बच्चे होते हैं, और 60 बच्चों में यदि आपकी रैंकिंग 30 से नीचे हैं, तो आप भूल जाइए कि आप कोई
आपके कुछ सपने हैं और जीवन में पूरे होंगे। आप अपनी रैंकिंग को बढ़ा करके यदि 10 के अंदर अंडर 10 रख सकते हैं तो आपको कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ इतना प्रयास करना है कि आपकी रैंकिंग जो क्लास में है वो रैंक आपकी अंडर 10 होनी ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर है। केवल सपने देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। सीढ़ियों को आप कितनी भी सुंदर बना लें, लेकिन उस पर जब तक आप पहला कदम नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते हैं। और क्रमबद्ध तरीके से जब सीढ़ियों को आप पार करेंगे तभी आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ जाइए, अपने आप को जगाइए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्या हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है। यदि मुझे समाज पूछेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा अपने इस कॉलेज से निकलने के बाद कि मैं क्या बन के आया हूँ और मैं क्या हूँ। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, दूसरों के प्रश्नों के जवाब देने में अपना समय जाया न करें। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप यहाँ क्यों हैं, आपने यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों एडमिशन लिया है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ बाहर क्यों रखा है। यदि आप ये 3 प्रश्न का जवाब ईमानदारी से दे पाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। बिस्तर में जाने से पहले, नींद आने से पहले एक प्रश्न अपने आप से अवश्य कीजिए, क्या जो लक्ष्य मैंने घर से निकलने से पहले तय किया था, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो तय किया था, क्या मैंने आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या अच्छा काम किया है, कोई काम किया है कि या आज का दिन मैंने बर्बाद किया है। यदि आप प्रतिदिन उस मार्ग को, उस लक्ष्य को पार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक एक कदम भी यदि प्रतिदिन चलाएंगे, एक एक कदम भी, एक एक सीढ़ी भी आप चढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आपने एक सप्ताह में एक दिन भी आपने ऐसा बर्बाद कर दिया कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको करना था उस दिशा में आपने कोई काम नहीं किया, तो आप अपने सपनों को भूल जाइए। आप अपने व्यक्तिगत एक डायरी अवश्य लिखिए और उस डायरी में प्रतिदिन सोने से पहले ये लिखें कि आप किस कार्य के लिए यहाँ रखे गए हैं, किस उद्देश्य से आपने यहाँ एडमिशन लिया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जो काम आज किया है क्या वो पर्याप्त है या उसमें और सुधार की आवश्यकता है और उसकी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि इन प्रश्नों का जवाब आप ईमानदारी से दे पाए तो आपको शिखर पर पहुंचने और आपके लक्ष्य को, आपके सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सभी छात्रों को हमारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आपके लक्ष्य आप प्राप्त कर सकें, वो सफलताएं आपको मिले, वो बुलंदी, वो ऊंचाई आप तक पहुँचें और आप अपने माता पिता से किया गया जो प्रॉमिस है उसे पूरा कर सकें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।